सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यनाथ सिंह, परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे माइंडसेट के बारे में। आई नो यू माइट बी सरप्राइज थिंकिंग दैट कि भैया हम लोग ने तो पिछले वीडियो के बाद आपसे स्ट्रैटेजी रिक्वेस्ट की थी, 60 डेज स्ट्रैटेजी। पर गाइज ट्रस्ट मी, माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अ विनिंग माइंडसेट, अ विनिंग मेंटालिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, राइट। स्ट्रैटेजी तो आपको मिलेगी मेरे से या फिर बाकी यूट्यूबर से, आपको स्ट्रैटेजी तो मिलेगी ही मिलेगी। आपकी हो सकती है खुद की भी स्ट्रैटेजी हो, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता रखी हो, आपके टीचर्स ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वेदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करके रखी होगी, कुछ ना कुछ स्केड्यूल प्रोवाइड करके रखा होगा। पर ट्रस्ट मी गाइस, स्केड्यूल तभी वर्क करेगा जब आपका माइंडसेट वर्क कर रहा हो। स्ट्रैटेजी आप तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे। स्ट्रैटेजी बना तो लोगे, लिख लोगे पेपर पे, पर इंप्लीमेंट तभी कर पाओगे जब आप उस जोन में हो, ठीक है, आप उस विनिंग जोन में हो, आप ग्रोथ मोड में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है, एक रोबस्ट माइंडसेट के साथ आप गेम में उतर रहे हो। तभी उस गेम की स्ट्रैटेजी जो होगी ना, वो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे टाइम टू टाइम। जैसे जैसे गेम की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे, इंप्लीमेंट करते जाओगे, इंप्रूवमेंट लाते रहोगे अपने परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा, पॉइंट नंबर 1 जो है कि ये जो माइंडसेट जो होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम में अभी मैं ये कहूँगा दैट यू नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। आप इस एक्स्ट्रा टाइम को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, कि आपने जो भी गलतियां की है ना अभी तक, अपने प्रिपरेशन को लेके, अपने स्ट्रैटेजी को लेके, पढ़ाई के तौर तरीके को लेके अपने, ठीक है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, या फिर सिली मिस्टेक्स हो गए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिली मिस्टेक करते होंगे, हो सकता है आपका फिजिक्स कमज़ोर होगा, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी कमज़ोर होगा। तो ये सभी जो प्रिपरेशन में आपके फ्लॉज थे ना, उनको करेक्ट करने का, उनको रिपेयर करने का, उनको अमेंड करने का आपको टाइम मिला है। इस टाइम को अप्रिशिएट कीजिए, इसकी वैल्यू समझिए आप। सबसे पहली चीज़ तो ये है, टाइम की वैल्यू समझोगे तभी आप इस टाइम को यूटिलाइज करने की सोचोगे। टाइम इज़ द अल्टीमेट लग्जरी यार। आप सोचो, अगर 3rd मई को ही आपका एग्ज़ाम हो गया होता, आप में कितने ढेर सारी गलतियाँ होंगी, खराबियाँ होंगी आपके प्रिपरेशन को लेके, आप कितने कई सब्जेक्ट्स में, कई टॉपिक्स में वीक हो गए। उन सभी टॉपिक्स में यार आपको जीवन दान मिला है। आप उन टॉपिक्स को अभी भी राइट फ्रॉम द स्क्रैच, वीक पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हो टू द टॉप मोस्ट लेवल। स्क्रैच से लेके उसको एकदम पीक लेवल तक आप करेक्ट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, एपिक्स और वो पिनाकल पे आप पहुंच सकते हो। अभी भी आपके पास समय है। आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का जो ड्रीम है ना आपका, उसको परस्यू कर सकते हो। कई लोग हताश हो गए थे, हार मान गए थे, उनको लग रहा था उनका स्कोर तो काफ़ी कम आ रहा है, कैसे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। इस टाइम को अप्रिशिएट करो, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, इस टाइम की वैल्यू समझो और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के पीछे ना यार सांड की तरह भागना शुरू करो। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़। आपके पास जैसा सर्कमस्टेंस है, जैसी भी आपकी सराउंडिंग है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट अराउंड यू और द कोविड इन्वायरमेंट अराउंड यू, ठीक है, आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। यूटिलाइज करो टाइम, जितना हो सके उतना करो। ये पॉइंट नंबर 2 था। टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम, राइट। तो पहला था टाइम को अप्रिशिएट करो, ठीक है, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का आपको टाइम मिला है, उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, इस टाइम को वैल्यू कीजिए। दूसरा है कि आप इस टाइम को प्रॉमिस कीजिए कि आप बेस्ट यूटिलाइज करोगे टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज, राइट। पॉइंट नंबर 3 कि यार ये मान के रखो कि अभी तुम्हें रगड़ के मेहनत करनी है, एकदम निचोड़ के रखना है एक एक सेकंड को, रगड़ के निचोड़ के अपने ड्रीम्स को आपको अचीव करना ही करना है, ठीक है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। आप अभी से ड्रॉप करने की मत सोचो, आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 है कि ड्रॉप मेंटालिटी मत रखो। ड्रॉप मेंटालिटी रखोगे तो समझ लो आप जब भी फंसोगे ना, अभी आने वाले अगले 60 to 70 डेज में, जब भी आपका प्रिपरेशन लो फेज में चल रहा होगा, आप थोड़े डिप्रेस्ड हो गए अपने प्रिपरेशन को लेके, आपको ड्रॉप करने का मन करेगा। आपको लगेगा यार अगले साल एक और बार ट्राई कर लेंगे, क्या जा रहा है। ऊपर से सितंबर में पेपर हो रहा है, तो मई कितना दूर है अगले साल का, ठीक है। तो ठीक है, 6 महीने 7-8 महीने और चले जाएंगे, क्या हो जाएगा। अगर ऐसा आप माइंडसेट अपना रखोगे ना, तो आप जब जब गड्ढे में गिरोगे अपने प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन जर्नी में, आपको तब तब मन करेगा कि यार चलो गिव अप कर देते हैं। तो ये अपना एक रोबस्ट माइंडसेट प्रिपेयर करो और ठान के रख लो कि मेरे को ड्रॉप तो किसी हाल में नहीं करना, ठीक है। मैं अच्छे से रगड़ के टाइम यूटिलाइज करूँगा, ठीक। सिलेक्शन हो या ना हो वो तो उस दिन पता चलेगा जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा,
मैं इम्प्रूव ज़रूर कर लूँगा। ठीक, तो ये था पॉइंट नंबर 3। आते हैं मूविंग टू पॉइंट नंबर 4। एक एक फेमस पर्सनालिटी ने ये ये कोट बोला था कि फेथ इन गॉड एंड बिलीफ इन लक आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम तक सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको ये आगे धक्का दे सकता है अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर हो, एकेडमिक करियर हो, कोई भी करियर हो। ठीक है, फेथ इन गॉड एंड बिलीफ इन लक ये आपको एक पॉइंट तक सक्सेस दे सकता है। लेकिन अगर आप इन ट्रू सेंस अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, सक्सेस अचीव करना चाहते हो, ठीक है, वो अपने ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉयल हार्ड, यू विल हैव टू स्लॉग डे इन एंड आउट। रगड़ रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू हैव टू स्ट्राइव, कंटिन्यूसली स्ट्राइव टिल द एंड। तभी आप अल्टीमेटली अपने पीक पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे, जो आप डिजर्व करते हो आप वो अचीव कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ भगवान भरोसे और लक भरोसे सोच रहे हो कि आपका कुछ हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ हो जाए, पर वो सिर्फ हो सकता है, उसके सिर्फ चांसेस हो सकते हैं, और चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि लक भरोसे, भगवान भरोसे आपका कुछ हो जाएगा। मेहनत नहीं करोगे, शॉर्टकट ही सोचोगे, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा फील्ड में, अपने आप को घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को धोना पड़ेगा, तभी जाके तुम अपने पीक पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे। तो ये था पॉइंट नंबर 4। ठीक है, कि फेथ इन गॉड एंड बिलीफ इन लक इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू विल हैव टू गेट down, you will have to work hard, and you have to give your best to achieve your dream goal. And point number 5 is you need to keep stretching yourself. Point number 5 is you need to keep stretching yourself like a rubber band, like a chewing gum. Okay, you don't have to do it suddenly, otherwise you will break. Because आप अभी हो सकता है काफ़ी दिन से रिलैक्सड होगे, ठीक है, या फिर आप काफ़ी पैनिक स्टेट में होंगे। बेसिकली कहने का मतलब है आप काफ़ी दिन से रिलैक्स होने की वजह से या फिर पैनिक स्टेट में होने की वजह से, एंजाइटी में होने की वजह से आपने पढ़ाई नहीं की होगी, तो आपको मोमेंटम ब्रेक कर गया होगा। अचानक से एक्सप्लोड करने की मत सोचिए। रबर बैंड को अचानक से आप ऐसे कर दोगे तो टूट जाएगा, च्युइंगम को अचानक से ऐसे करोगे झटाक से टूट जाएगा। पर धीरे धीरे स्ट्रेच करो, अपने को स्लोली एंड स्टेडली अडेप्ट करो इस सिचुएशन में। धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ, ईदर विथ यू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स विथ मी, स्टडी विथ मी सेशंस ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पे मेरे, ठीक है, या फिर आप खुद का अपना प्लान कुछ क्रिएट कीजिए एंड उसको फॉलो कीजिए। स्लोली एंड स्टेडली आप इंक्रीज कीजिए। रोज़ का रोज़ ऐसी डायरी में आप अपना टारगेट लिखिए, ठीक है, सेट टारगेट्स, एग्जीक्यूट दोज थिंग्स, अचीव द टारगेट्स एंड देन रिपीट इट। तो सेट, एग्जीक्यूट, अचीव एंड रिपीट, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4, कि आपको एक्सप्लोर नहीं करना है, स्लोली एंड स्टेडली आपको आगे बढ़ना है, पर कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है। एंड यू हैव टू सेट योर डेली टारगेट्स, you have to execute those targets, you have to achieve them by the end of the day, and then you have to repeat the same cycle the next day. So this was the video on mindset from my side, guys. These were my opinion. You might differ from it, not a problem. Whatever you feel like, stick to that mindset and continue working hard, because ultimately everything will boil down to how much of hard work, perseverance, commitment and dedication you have shown towards your dream medical college, right? So all the best, guys. Keep hustling.